सभी को प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज के डेट पर इंसान 1000 रुपये से लेके करोड़ रुपए चाहे क्यों ना कमा ले, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, फिर भी उसे एक खुदा की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने सारे गम उसे बता सके और फिर अपने गुनाह की माफ़ी मांग सके। लेकिन मैं ऐसे इंसान से मुलाकात हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे सारे सवाल का जवाब उसने एक वचन पर दे दिया है और वह मुझे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इतना प्रेम किया ताकि वह अपने एक लौते पुत्र को कुचल दिया ताकि हम उद्धार पाएं पापों से। तो आज की वचन हमारे उद्धार के लिए है। हर इंसान यहाँ वहाँ भटकता है सिर्फ उद्धार के लिए और अपने सारे गुनाह की माफ़ी मांगने के लिए और हर मुसीबत की एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है, हम देखते हैं रोमियो 3:23 आयत, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बिकॉज एवरीवन हैज sinned एंड इज डिवॉइड ऑफ गॉड्स ग्लोरी। सभी ने पाप किया, हम इंसान, सारे इंसान ने गुनाहों में फंसे हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हैं क्योंकि हम पर परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। क्योंकि एक पिता अपने बेटे से जितना प्रेम करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा स्वर्गीय पिता ने हमसे प्रेम किया ताकि वह अपने एक लौते पुत्र को कुचल दिया। इसलिए हम आज अनुग्रह से आज जीवित हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते और यहाँ वहाँ भटकते हैं, चाहे बकरी या कुछ दूसरे पशु को बलिदान देते हुए वह लोग अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं जिस गुनाह की माफ़ी के बारे में बात कर रहा हूँ आज, वह गुनाह की माफ़ी हमें मुफ्त में मिलेगा, जो कि इसका कीमत प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुका लिया है। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है 6:23 आयत में, रोमियो 6:23 आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम सभी जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन क्या मृत्यु के बाद जीवित है? हाँ, इसका सवाल हम अय्यूब के किताब 14 आयत में देखते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहाँ पर रोमियो के पुस्तक में लिखा गया है कि पाप की तो मजदूरी मृत्यु है, लेकिन अय्यूब पूछते हैं 14 आयत में लिखा है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है? तो फिर हाँ, ये जीवन है, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आज आप यकीन करते हैं कि सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका धोए गए हैं? अगर आप गुनाह में मरते हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद अगर प्रभु यीशु मसीह पर यकीन ना करना, ये गलती हमारी है। क्योंकि ये वचन हमसे इतना उम्मीद देता है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम मृत्यु के हकदार थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया और मनुष्य पुत्र होकर के इस संसार में आया ताकि हम बचें, हम बचाए जाए। हमें और कुछ गंवाना ना पड़े, सिर्फ हमें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि वही खुदा है। और जिंदगी में जीने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। इस संसार में सिर्फ 2 ही रास्ता है जो कि यिर्मयाह में बताते हैं, एक सत्य का मार्ग और एक जो कि गलत रहा, मृत्यु का राह और एक जिंदगी की राह। लेकिन हमें कैसे चुनना है सत्य का रास्ता?
यूहन्ना 14 उसका 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसका दावा बहुत ही ज़्यादा असर करता है कि मैं ही हूँ, इसका अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब जो दूसरे शब्द में हम बात कर रहे हैं तो इसके अलावा और कोई नहीं है। इसमें यीशु मसीह अपने आप को इतना दावा करते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो फिर हम अगर अपने प्राण को बचाएं तो हमें सबसे पहले मार्ग चाहिए और एक सच्ची जिंदगी चाहिए, और इस जिंदगी जैसे कि खत्म कभी भी ना हो। तो हमें सिर्फ एक ही इंसान में पाए जाते हैं जो कि यीशु मसीह है, जो इस संसार में इंसान के रूप में आया। बताया जा रहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो फिर हमें यीशु मसीह पर यकीन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही हमारा गुनाह चुकाया है। हमें हमारे सारे गुनाह का जितने भी हम गुनाह किए, सारे गुनाह का पाप उसने चुकाया सूली पर, और उसने हमारे लिए एक सड़क बना दिया कि हम उसी सड़क पे चलें। जिस कांटे हमें पड़नी चाहिए थी और हमारे पांव पर लगनी चाहिए थी, वह सबसे पहले उस कांटे को हटाया और हमें एक राह बनाया कि हम उस राह पर चलें। वह सत्य है और जीवन भी है, और इसका दावा किया जा रहा है कि मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसके अलावा अगर हम इस वचन को अगर गौर से समझे कि इसके अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा। आज इंसान यहाँ वहाँ भटकना छोड़ दे। सिर्फ अब मेरी राय यह है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक स्थान दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को कैसे बनाते हैं, परमेश्वर की वचनों से आप कैसे बन जाएंगे, इसका जवाब तो आप खुद ही देंगे। तो परमेश्वर की वचन हमसे और कहता है कि यूहन्ना 1 उसका 12 आयत में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने ग्रहण किया, आज की डेट पर चाहे जो कोई भी है इस संसार में, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियंस और चाहे अलग धर्म के भाई और बहन क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसे ही परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, और किसी और को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, ये एक प्रभु यीशु मसीह का नाम पर हम चलने वाले हैं, और हमारी जिंदगी उनके नाम पर आधारित है, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय पर यकीन करते हैं। इस संसार की व्यभिचार और हत्या करे इस संसार की न्याय पर नहीं, वरन परमेश्वर की न्याय पर, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाह सूली पर ले लिया, और उस वक्त हमारा न्याय हो गया जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह पर यकीन लाए, और हमें एक राह मिल गई कि अपने पिता से मिलने के लिए, स्वर्गीय पिता से मिलने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए एक सड़क खुल गया, एक दरवाजा खुल गया हमें अंदर घुसने के लिए, यीशु मसीह पर यकीन करने के बाद। तो यह वचन मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है, और मैं आज इन वचनों को लेकर के आपके लिए भी बताना चाहता हूँ कि आप एक बार परमेश्वर की वचनों को समझें। आप यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ यकीन के अलावा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उनके राह पर चलें, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, हम जिन जिन से प्रेम रखते हैं उनसे हम डांटते हैं और सही राह पर लेके चलते हैं। अगर हमारा पिता हमसे प्रेम करते हैं तो फिर हमसे जरूर डटेंगे, क्योंकि हम गलत काम करते हैं।
हम सही राह पर कब चलेंगे? जब हमारे पिता डांटेंगे और सही वचन हमसे बताएंगे कि हम उसी राह पर चलें। तो मेरे भाई और बहनों, आप जिंदगी में चाहे कितने ही गुनाह कर लिया हो, आप चाहे व्यभिचारी हो या चाहे आप एक गुनहगार क्यों ना हो, एक हत्यारी क्यों ना हो, आप एक वेश्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है कि यूहन्ना में लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ एक या दो पापों से नहीं, वरन सब पापों से परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आज आप परमेश्वर की वचन को सिर्फ एक बार अपने हृदय में स्थान दें। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही गवाह बनेंगे, यीशु मसीह का गवाह, जो कि आप यकीन करेंगे कि यीशु मसीह पर यकीन करने से मेरा गुनाह, सारे गुनाह माफ़ हो चुका है और आपकी ज़िंदगी में एक नई शांति और एक नया प्यार दिखाई देगा, सिर्फ यीशु मसीह पर यकीन करने से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर दूसरे को भी ज़रूर सुनाएं और दूसरे की ज़िंदगी बदल सकें। और मैं चाहता हूँ कि जितनों ने पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक नई टॉपिक हम लाते रहेंगे आप लोगों के सामने और आपकी आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे।